स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से क्लास है आपकी 8th, विषय है आपका विज्ञान, कार्यपत्रक 21, तिथि आज आपकी 28 सितंबर 2021। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नाम फिल करना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम। तो आज हमने पिछली वर्कशीट में भी धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज की जो वर्कशीट है वो धातु एवं अधातु के बारे में तो है, बट विस्थापन अभिक्रिया के बारे में है कि किस तरीके से एक ज़्यादा अभिक्रियाशील वस्तु दूसरी वस्तु कम अभिक्रियाशील वस्तु को विस्थापित कर देती है। तो चलिए जल्दी से अपनी वर्कशीट को रीड कर लेते हैं, फिर जो इसके प्रश्न होंगे उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब एक बार फिर विस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। हम जान चुके हैं कि कुछ धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं तो कुछ कम अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं तो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती। अब हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के बारे में विस्थापन अभिक्रिया की मदद से जानते हैं। इसके लिए आओ एक क्रियाकलाप करें। पहले एक क्रियाकलाप की मदद से हम इसे समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसे जो मैंने यहाँ पे साइन लगाए इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम इसे, और फिर इसे एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। ये देखिए 100 ml 100 ml 2 बीकर लें। यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है, बीकर इसे बोलते हैं हम, ठीक है। उन पर ए और बी चिन्हित करें, मतलब ए और बी लिख दें। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए, मतलब कि 50 ml आपको लेना है एक बिलियन बीकर में, ठीक है। प्रत्येक बीकर में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर घोलिए। 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है, उसके बाद हमें उसे घोलना है, जो कि चित्र में दिखाया जा रहा है। बीकर ए में जिंक लेपित कील या जिंक धातु की पत्ती डालें, और यहाँ पे जिंक लेपित कील या जिंक धातु की पत्ती डालें, और बीकर बी लोहे की कील डाल दें और अपने परीक्षणों को लिखिए। यहाँ पे देखिए, पहले हमें 2 बीकर लेने हैं, ठीक है, 100 ml के लेने हैं, और जिसमें हमें ए और बी लिख देना है। उसके बाद हमें ए में कॉपर सल्फेट डालना है 1 चम्मच, उसके बाद दोनों बी में भी डालना है, फिर चलाना है। उसके बाद हमें ए में जो है वो जिंक लेपित कील डालना है या जिंक धातु, और बी में जो है वो हमें लोहे की कील डालनी है। फिर जो हमारे आंसर इसमें जो आएगा वो हमें नोट करना है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी चित्र में, आप पहले देख सकते हैं ये बीकर कुछ इस तरीके के थे, और आप बाद में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो ए बीकर है वो इस तरीके का हो गया, और जो बी है वो ऐसा हो गया है। आपने देखा, आप ये प्रैक्टिकल स्कूल में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके स्कूल पूरी तरीके से खुले नहीं हैं, जिसमें 8th क्लास के स्टूडेंट्स के तो स्कूल खुले ही नहीं हैं, वरना आपके सर ये स्कूल में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते लाइव। चलिए कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया है, अब देखते हैं आगे। ये देखिए प्रेक्षण बी, मतलब कि ए में हमने करा में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से किसको कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है। जिसका जो कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है वो नीला होता है, बट वो अदृश्य जो हो जाता है, जो हमें दिखता नहीं है। और बीकर के पैने पर कॉपर का भूरा पाउडर जमा हो गया। और बीकर ए कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट कॉपर, इस तरीके से हमने एक अभिक्रिया करी थी। अब बीकर बी में देखते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बीकर बी में लोहे यानी कि आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। बीकर भी कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, इस तरीके से बनता है साइंस का फॉर्मूला, ठीक है। मैं थोड़ा और आगे स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, इसे आगे का पढ़ सकें, ताकि दी गई तालिका अभिक्रियाशील श्रेणी है अनुसार यदि ऊपर अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु उससे नीचे वाली धातु कम अभिक्रियाशील के लवणीय विलयन में डाली जाती तो वह कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती, पर अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, आपकी जो वर्कशीट है वो हमने अच्छे से रीड कर लिए, फॉर्मूलेज समझ लिए कि किस तरीके से फॉर्मूलेज बनाए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपके क्वेश्चंस और करते हैं उन्हें सॉल्व। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना पहला क्वेश्चन, अभी हमने ऊपर पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है स्वयं को जांचिए। अब आपने कितना पढ़ा है वो से हमें यहाँ पे दिखाना है। पहला आपका प्रश्न है कॉपर विलयन और कॉपर का रंग कैसा हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर पे मैं टिक लगवा देती हूँ आपके लिए, आपको मैं यहाँ पे टिक लगवा रही हूँ, आप जल्दी से टिक कर लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर है।
यहाँ से लगाना है। कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसकी वजह से अब हमें थोड़ा सा स्क्रॉल यहाँ पे करना है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पर्दे पर कॉपर का भूरा रंग पाउडर जमा हो जाता है। आपको यहाँ से लगाना है, मैंने आपको टिक बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं आपका जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 देखिए, कॉपर जिंक के विलयन में से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता? ज़्यादा अविक्रियशील मतलब कि अधिक अविक्रियशील होती है और कम अविक्रियशील धातु ज़्यादा अविक्रियशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। चलिए मैं इसका टिक लगवा देती हूँ आपके लिए जल्दी से। क्या है, आप लिख लेना अपने कॉपी में। पहले जिंक लिखना है। जिंक जो होता है वो कम अविक्रियशील धातु होती है और जो जो कॉपर जो आपका होता है वो कम अविक्रियशील धातु होती है और जिंक जो होती है वो अधिक अविक्रियशील धातु होती है। इस वजह से कम अविक्रियशील धातु अधिक अभिक्रियशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। इसे आपको आंसर लगा लेना है। पहले आपको लिखना है जिंक जो होती है वो ज़्यादा अभिक्रियशील मतलब अधिक अभिक्रियशील धातु होती है और कॉपर जो होती है वो कम अभिक्रियशील धातु होती है। इस वजह से कम अभिक्रियशील धातु अधिक अभिक्रियशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 2 का। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। चलिए इसे मैं रफ कर देती हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जिंक आयरन कॉपर को अभिक्रियशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। तो चलिए इसके बाद जल्दी से लिख लेते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, मैं आपको टिक कर देती हूँ यहाँ पे, अच्छे से समझ पाएंगे आप। पहले आपको जिंक लिखना है। जिंक जो आएगा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आपको कॉमे का निशान लगाने के बाद आयरन दूसरे नंबर पर लिखना है। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स। और जो आपका कॉपर है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको घटता क्रम लिखना है, मतलब कि पहले आपको बड़ा लिखना है, उसके बाद फिर आपको छोटा लिखना है, फिर उसके बाद सबसे छोटा लिखना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख लेना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दें? जैसे कि अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल से समझा था, तो अब मैं आपको वहीं से इसका आंसर बताऊँगी। मैं इसे रफ कर देती हूँ। ये देखिए क्या होता है, तो आपको आंसर यहाँ से लगा लेना है। मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि लोहा जो होता है वो आयरन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है वो अधिक अभिक्रियशील होता है कॉपर से, तो इसने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये तो आपका 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका तीसरा क्वेश्चन ये है, आप यहाँ से टिक लगा लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लेना है इसे अच्छे से। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 नहीं, आपका प्रश्न नंबर 4 ही था वो। प्रश्न नंबर 4 3 2 1 हमने करा लिया। प्रश्न नंबर 5 कराएंगे आपके लिए। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इसको हमें करना है, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये लिख लेना है, इसके अंदर CUS कैपिटल S आएगा, उसके बाद कैपिटल O आएगा, फिर आएगा 4। आपको इस तरीके से 4 नीचे लगाना है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है कंप्लीट हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ये जो है वो कॉपर सल्फेट का है। तो ये आपका कंप्लीट होती है आज की आपकी वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।